देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा 24 ND मीडिया की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोल में खड़े हैं, जहां पर हर वर्ष सामूहिक दीपावली मनाई जाती है और अब की बार 61,000 दीप जलाकर ग्रामीणों की तरफ से सामूहिक दीपावली मनाई जा रही है, जिसके आज मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जो सामूहिक दीपावली मनाई गई है, तो इसके बारे में इनका क्या कहना है, क्या विचार है इनके बारे में। जी सर, नमस्कार। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। गांव कोल के सभी जो यहाँ पर नागरिक हैं, सभी हमारी बहनें, भाई, बच्चे, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली के उत्सव के ऊपर गांव कोल के सभी लोगों ने जो एक सामूहिक दीपावली यहाँ मनाई है, ये देखने लायक है। सर, अब की बार 61,000 दीप जलाकर दीपावली मनाई गई है और बड़ी शांतिपूर्वक यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है। तो इसके बारे में गाँव वासियों को क्या कहना चाहोगे? जी, गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर दृश्य देखने लायक है। अगर मैं कहूँ कि अयोध्या की दीपावली और कोल की दीपावली, जी क्या बात है। योगी जी ने जो सारे देश के अंदर संस्कृति का जो प्रादुर्भाव करने का प्रयास किया दीपावली के माध्यम से, जो माननीय मोदी जी और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा जो सभी तीर्थों के विकास का कार्य चल रहे हैं, वो सभी गाँव वासियों के अंदर जो उत्साह भरा है उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये प्रण है कि सभी तीर्थों का विकास अगले वर्ष तक कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर जरूर करवा दिए जाएंगे और मुझे लग रहा है कि यहाँ भी जैसे कुछ कार्य चल रहे हैं, ये भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। और मैं सभी गाँव वासियों को एक बार दोबारा से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जैसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन हमारे ये धार्मिक स्थल आते हैं, तो इनके लिए पार्टी क्या कार्य करे कि उनका जल्दी से सुंदरीकरण किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं गांव वासियों से और तीर्थ के जो श्रद्धालु हैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि वो गंदगी ना फैलाएं। जी। दूसरा, जितनी भी समितियां हैं वो यहाँ पर डस्टबिन लगा के रखें। जो बाकी हमसे व्यवस्था चाहिए, कोई घाट का निर्माण है, कोई यहाँ पर शौचालय बनने हैं, कोई तीर्थ को ठीक करना है, कोई सौंदर्यीकरण के लिए कोई लैंडस्केपिंग करनी है, कोई पार्किंग बनानी है, वो सब हम करवाएंगे। लेकिन असली सौंदर्यीकरण तो सफाई से है जी। और सफाई का कार्य तो गांव वासियों को करना है, तीर्थ के जो श्रद्धालु हैं उन्हें करना है, जो यहाँ लोग आते हैं। तो उन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है, हमेशा तीर्थ समाज चलाते हैं जी। सरकारें सिर्फ उनका विकास कर सकती हैं, लेकिन तीर्थों का चलाना, उनकी संभाल करना, वो समाज का काम है। और मुझे यहाँ कोल वासियों से बहुत बड़ी अपेक्षा है इस तीर्थ की कि इतना सुंदर, इतना बड़ा तीर्थ है, इतनी श्रद्धा है यहाँ पर इस तीर्थ के प्रति, तो ये सब लोग इसका ध्यान रखेंगे और इसकी साफ सफाई और सब अपने कंधों पे उठा के चलेंगे। सर, जैसे गांव कोल में 3 तीर्थ पड़ते हैं जी। एक तो कुलतान तीर्थ है जी, और एक अपना गढ़वेश्वर तीर्थ है जी, और एक ये अपना कोलमुनी तीर्थ है जी। तो जैसे अपना कुलतान तीर्थ है, उसकी मैंने पहले भी खबर लगाई थी, तो उसकी दशा बहुत ही खराब है जी। उसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल उसकी दशा को ठीक करवा देंगे जल्दी। उसके लिए प्लानिंग की हुई है, उसके अंदर लैंडस्केप की भी प्लानिंग की हुई है, उसके घाट को भी ठीक करने का है, जल्दी वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो सर, ऐसे ही जो गढ़रथेश्वर के अंदर जो कार्य था, वो कुछ कार्य के अंदर कुछ कमी थी, तो उसको डिपार्टमेंट को, PWD को दोबारा बोला है कि उसे सारे को हटा के दोबारा ठीक करे। उसे उनको पत्र लिख दिया है और उस कार्य को जो है बिल्कुल दोबारा से ठीक करेंगे वो। सर, कैथल डिस्ट्रिक्ट में कितने तीर्थ अपने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन? देखिए, लगभग 50 से ज़्यादा तीर्थ हैं। अभी कुछ नए तीर्थ भी ऐड हुए हैं, 60 हो गए, और आने वाले समय के अंदर कुछ और तीर्थ भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो जल्दी जो है तीर्थों की संख्या जो है वहाँ पर भी बढ़ने वाली है, वहाँ कैथल के अंदर भी, और सभी तीर्थों का विकास आने वाले समय में होगा। जी, थैंक यू सर। तो हमारे साथ हमारे सचिव जी की मिसेज हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर देखा है गांव कोल का, जो सौंदर्यीकरण आज दीपावली के ऊपर देखा है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। हाँ जी, ज्योति।
तो मैडम क्या कहना चाहोगे, आज जो शुभ दीपावली यहाँ पर आज मनाई गई है, आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या पर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और बड़ी सुख शांति से यहाँ पर दीपावली दीप जलाकर 61,000 दीप जलाकर मनाई गई है, तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आ सकी यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, इतनी जनसंख्या आई हुई है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। ऐसी दिवाली तो हर जगह मनानी चाहिए जी। तो हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य रणदीप कौल हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो इनके गांव कौल में शुभ दीपावली मनाई जा रही है, तो इनका क्या कहना है? जी सर, आप भी सर्वप्रथम तो मैं सभी ग्रामवासियों को और आज हमारे बीच पहुंचे हमारे केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सभी गांववासियों को बधाई देता हूँ, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शुभ दीपावली पर। और जैसा कि छाबड़ा जी ने बताया कि हमारे जो 3 तीर्थ तो पहले विकास बोर्ड के अंडर हैं, कुलतान तीर्थ, गडेश्वर तीर्थ और कपिल मुनि तीर्थ और डिंग्याड़ी तीर्थ, और ये 5 गांवों के जो अपने मंदिर हैं वो भी केडीबी के अंदर अब पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के सहयोग से वो भी शामिल हो चुके हैं केडीबी के अंदर। 5 तीर्थ अपने गांव के केडीबी के अंदर है। सर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव के ही आप हैं और आप कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट का तीर्थ है तो उनका जितना भी ज़्यादा सौंदर्यकरण हो सके तो वो आपने करवाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसमें समय समय पर छाबड़ा जी के सहयोग से और सभी मेंबरों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हमारे काम चले हुए हैं। आपने पिछले दिनों देखो कुलतान तीर्थ पर, गणेश्वर तीर्थ पर जो काम चला वो भी है और तीर्थों में भी एस्टीमेट बन के तैयार है लगभग। आगे भी हम विकास के काम, जैसे कि भाई साहब ने बताया, विकास करवाना विकास बोर्ड का काम है, उसको सौंदर्य में जो सहयोग है, जो समाज का, जो गाँव वासियों का है, वो निरंतर जारी भी रहना चाहिए और निरंतर हमारा रहता भी है। सर, आपकी सरकार में भी भागीदारी है, प्रदेश की आपने कमान संभाली हुई है उपाध्यक्ष की, तो आप देख रहे हैं कि गांव कोल का जो आज सिस्टम है पहले की अपेक्षा काफ़ी गिर चुका है, चाहे वो सड़कों का हो चाहे निकासी का हो। तो इसके लिए हमारी सभी गाँव वासियों की तरफ से अपील है कि उसमें भी कुछ आप कार्य करें। देखिए, जो आप गांव के विकास की बात करें, 2 वर्ष से पिछले लगभग 2 साल से जो अपनी लोकल सरकार होती है, गांव की सरकार, उसका डिले हुआ था चुनाव ना होने की वजह से, और अब ये चुनाव का दौर है। आज हमारे गांव में भी जो पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, पंच के चुनाव, ब्लॉक समिति के चुनाव चले हुए हैं। मेरा तो सभी गाँव वासियों से एक अपील भी है कि गांव का भाईचारा कायम रहना चाहिए और अच्छे साथियों को इसमें अगर हम जिताएंगे तो ये गांव की सरकारी मजबूती से अपने मुद्दे उठाती है। और जो विकास के कार्य जो आपने बताया, जो सड़कों की दुर्दशा या गांव की गलियों की दुर्दशा है, इसमें जो मेन समस्या है पानी की निकासी की, इसके लिए हम सभी मिलकर, मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, और जो अपनी सरकार है, जो विधायक है, जो अपनी लोकल बॉडी जब बनने जा रही है, उसका पूरा सहयोग अपना मिलजुल कर हम इस समस्या को जड़ मूल से समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो हमारे साथ हमारे गांव से ही स्वामी कृष्णानंद जी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये भी हर वक्त समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं, तो इनका क्या कहना है? जी सर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये भगवान कपिल मुनि जी की धरा है जी, और इस धरा पे धर्म के अनुरूप जितने कार्य होंगे वो सात्विक होने चाहिए, और इनके नाम से जो भी लोग भ्रष्टाचार करते हैं, वो कोई भी हो, उस पैसे को जो करते हैं, वो धर्म के पैसे को, वो जनता के सामने चलाता है, क्योंकि धर्म का पैसा लगना चाहिए और विकास होना चाहिए। क्योंकि गांव की दशा आपने पहले ही कही है कि बड़ी माली दशा है, 2 सरकारों का समर्थन होने के बाद भी गांव का कोई विकास नहीं हो पा रहा। क्योंकि आज तक मेरे गांव के अंदर कपिल मुनि को थोड़ा छोड़ के जहां थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, अन्यथा तो किसी गांव में कहीं 5 रुपए की ईंट तक नहीं लगी। ये गांव के हर व्यक्ति से आप किसी से पूछ सकते हो।
एक तरफ विकास की बात करते हैं पर विकास नहीं, विनाश की तरफ बढ़ रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, रोजगार खत्म हो गए हैं, किसानों की दशा दुर्दशा है। तो इनको, सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और विकास और नीति, एक अच्छी योग नीति जो होती है सरकार की, वो बनानी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। जहाँ पर आज हम खड़े हैं तो आप देख रहे हैं दीपावली कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो यह प्रयास जो शुरुआती दौर में किया था तो युवा साझा मंच के द्वारा किया गया था और 1100 दीप जलाकर यह शुरुआत की गई थी। तो उसी के आज प्रधान हमारे साथ हैं करमवीर कौड़। तो हमसे जानेंगे कि आज जो 61,000 दीप जलाकर शुभ दीपावली गांव कोड़ में बड़ी धूमधाम से मनाई गई है और यह एक संदेश भाईचारे का दिया है, तो इसके बारे में इनकी क्या राय है? जी सर, क्या कहते हैं? नरेश जी, धन्यवाद। आज आपने दिवाली के इस गांव के प्रोग्राम को कवरेज दी, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला, युवा साझा मंच ये एक सभी युवाओं का, सभी गांव के सदस्यों का एक साझा प्रोग्राम है, साझा संस्था है। सबने मिलकर यह दीपक 1100 दीपक से स्टार्ट किया। आज आपके सामने है 61,000 पे पहुँच गए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब पूरे इंडिया की नंबर 1 दिवाली गांव कोल में मनेगी और बहुत बड़ा मेले का आयोजन हुआ करेगा। आज के हमारे चीफ गेस्ट मदन मोहन छाबड़ा जी का पूरी युवा साझा मंच की टीम की ओर से धन्यवाद। उन्होंने जो हमने काम बोले सारे के सारे, चाहे वो इस दीवार बनाने का था या पार्क के निर्माण का या लाइटिंग का, सब बोला है कि बहुत जल्दी उनका टेंडर लगा के काम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और जितने गाँव वासी यहाँ पे आए हैं सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो एक भाईचारे का प्रतीक भी है, सब लोगों ने मिलकर दीपक लगाए, हर जन अपने अपने घर से दीपक लेके आए। चाहे हमारे भाई विदेश में बैठे हो, उनके नाम से भी यहाँ पे दीपक जल रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरा गांव इस दीपावली के माध्यम से फिर से वही भाईचारा, वही प्यार प्रेम दोबारा से वही इस दीपावली के पर्व में मिलकर मना रहा है। कपिल मुनि तीर्थ कमेटी के पूर्व प्रधान कृष्ण कौल हैं, जिन्होंने शुरुआती दौर में पूरी कमेटी ने मिलकर यह दीप शुरुआत किया था, जो दीपावली 1100 दीप जलाकर शुरुआत की थी। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार दीपावली मनाई जाएगी और गांव वालों का कैसा सहयोग इन्होंने मिल रहा है। जी सर, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो नरेश जी, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और जो युवा साझा मंच ने मिलके दीपावली की शुरुआत की थी, इकट्ठे सामूहिक पूरा गांव इकट्ठा होकर मनाता है, उसके लिए सारा गांव इनके साथ शामिल हुआ, आगे आया और सभी के सहयोग से आपके सामने है। हर साल 10,000 15,000 दीप ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे। 1100 शुरू किया था, 61,000 तक पहुंच गए, आगे और भी ज़्यादा होंगे। हर घर से दीप जलाने के लिए आते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कहेंगे गांव वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा, और गांव से जो बाहर जा रहे वो भी आएँ और इकट्ठे होके यहाँ दीपावली मनाएं। और ऐसा त्यौहार साल में एक ही बार आता है दीपावली का, जो इकट्ठे होके आप मना सकते हैं। धन्यवाद सभी का। तो दोस्तों, आज का दृश्य आपने देखा और यह जो संदेश कल हमने अपने 24 ND मीडिया के माध्यम से पहुंचाया था कि कल यहाँ पर 61,000 दीप जलाकर शुभ दीपावली सामूहिक मनाई जाएगी। तो हमारे गांव से जितने भी लोग बाहर गए हुए हैं सभी ने ये संदेश देखा और जितने भी लगभग हो सके यहाँ पर काफ़ी संख्या में बाहर से सभी हमारे गांव के यहाँ पर पहुँचे। तो उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई सुधीर डांडा जी, जो एक अभिनेता भी हैं। इन्होंने बड़े पर्दे की फिल्म में भी काम किया है और लगभग 100 फिल्में ये जल बचाव पर बना चुके हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो आज ये सौंदर्यीकरण इन्होंने देखा है तो इनके बारे में इनकी क्या राय है। जी सर। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। देखो, मैं इसी गांव का हूं और इसी गांव में पढ़ा हूं, इसी गांव में पढ़ा हूं और मैं इसी गांव से सफ़र मैंने तय किया और आज मैं बॉलीवुड तक पहुंचा हूं। और आज इतने वर्षों के बाद जो ये मनोहर दृश्य मैं देख रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। इतनी खुशी हुई मुझे ये दृश्य देख करके, क्योंकि इतने सालों में मैं कम से कम 30 साल तक यहाँ रहा, बचपन से लेकर के 30 साल तक यहाँ रहा। 30 साल के बाद ही मैं बाहर गया, तो मैंने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा जो आज हमारा ये युवा साझा मंच है, जो इनकी लगन से, मेहनत से आज गांव को इन्होंने इतना सुंदर बना दिया। और दिवाली के इस पावन अवसर पर इतने हजार दीप। और एक दूसरी अयोध्या नगरी कोल कभी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, माधवाचार्य शास्त्री जैसे। तो वही दोबारा से मुझे लगता है कि फिर वही विद्वान
और वही मेले आयोजन फिर से हमारे गांव में होंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ आज ये दृश्य देख करके। मेरे गांव के हज़ारों की संख्या में लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और दीप जला रहे हैं अब भी। तो मैं चाहता हूँ कि आगे से भी मेरे गांव के लोग मिलजुल कर रहें और दिवाली का ये जो त्यौहार है बड़े मिलजुल कर मनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।